अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बार फिर रमज़ान मुबारक, और जब तक रमज़ान है हर लम्हा आपको मुबारक होता रहे और आप जो है वो इस रमज़ान की बरकतें समेटते रहें। और उर्दू जो है ये बड़ा औखा काम है नाज़रीन, बिल्कुल बड़ा फंस जाती है ज़ुबान उर्दू बोलने से, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं भी टीठ हड्डी हूँ पूरा। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, हर किस्म के तारुफ़ के मोहताज हैं जनाब फरीद साहब और जनाब सोनी साहब। इनका तो तारुफ़ बनता ही नहीं है, जहाँ से मर्ज़ी पूछ लें हर कोई सोनी साहब के नाम से नावाकिफ़ है और मोहब्बत है इनकी कि ये हमारे प्रोग्राम में ख़ुद ही आ गए हैं, फ़ोन भी नहीं किया। और इधर हमारे जनाब जो है हसनैन साहब, ये तो चेहरा ही ऐसा है कि आप देखते ही कहेंगे कि कौन है, ऐसी देखा ही नहीं कभी। इनका तो मतलब बताना बेवकूफ़ी है। और ये शख्सियत, ये तीनों एक साइड पे और ये एक शख्सियत भी उसी साइड पे, तो ये वो शख्सियत है कि और इतनी जल्दी अपना काम करके ये फ्री हो जाते थे कि बाद में फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती थी। हाँ, और बाय नेम तो दुनिया की आखिरी बेवकूफ़ हूँ मैं कि मैं इनका नाम भी आपको बताऊँ, क्योंकि आप तो लो आपको इसका पता हो तो फिर ही मैं आपको बताऊँ ना, आपको पता चले कौन है। सर, आप शुरू माशाल्लाह बड़ी मुखलसाना लाइनों से होते हैं। हाँ। और एंड आप हम पे वो घाटा मीठी पा देते हैं। घाटा मीठी नहीं मैं पाता। बात यह है कि ये मिठापुरिया साहब हैं, हज़ारों बार आपने फिल्में देखी होंगी, उनमें ये नज़र नहीं आए होंगे आपको। हज़ारों आपने ऐसे क्लिप्स देखे होंगे जिनमें आपने इनको देखा ही नहीं होगा, और अनगिनत इनकी ऐसी वीडियोज़ हैं जो इनके मोबाइल में ही है अभी तक। वाह! फिर भी मैं इनका तारफ़ करवाऊँ, दूर फीटे मुँह अगर मैं फिर भी इनका तारफ़ करवाऊँ। और नाज़रीन, ये चारों हस्तियाँ एवं इकट्ठी नहीं होती। पहले ये एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि आज चलें, फिर इनका एक प्रोग्राम बनता है, फिर ये इकट्ठे चारों आ जाते हैं, एवं नहीं आते ये हमारे साथ बदोबदी की हमारी असल में ये आपको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, बड़ी बात है। हाँ। मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल देने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके आगे मतलब मैं ऐसे करने की जुर्रत करूँ। आप में हर बंदा ऐसा है कि जिनके आगे मैं ऐसे ही, क्या बात, ऐसे ही। मुझे ऐसा लगता है कि ज़लालत ने हमारा आज होम देख लिया है। हाँ नहीं, माशाल्लाह आप लोग। और नाज़रीन, ये वो आर्टिस्ट हैं दिलीप कुमार साहब, अपना मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब। मतलब वो जो लेवल है वो ये इनका वो लेवल मतलब 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें, इसलिए आपकी खुशकिस्मती है कि ये चारों चेहरे आपके सामने बैठ गए हैं। ये इससे बड़ी खुशकिस्मती आपकी, आप समझे कि आज आपने दुनिया में पैदा होने का मकसद पूरा हो गया। हो गया जी। ये चारों चीजें आपने, चारों इंसान इकट्ठे देख ली। मिठापुरिया साहब को तो कौन नहीं जानता जी? मैं नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता भाई, हर इंसान इनको जानता है, बस मैं नहीं जानता। यार ये तो आपकी नावाकिफियत है ना। और मैं आपको बताऊं, शराफत मतलब ये मिठापुरिया है, मेरा भाई, मेरा ब्रदर तो नहीं है, लेकिन इसकी शराफत आप कभी देखें तो मुझे भी बताइएगा। और ये सोनी भाई, नफीस आदमी आपने देखे होंगे, अक्सर जो नफीस आदमी होती हैं उनमें से अगर एक मिक्स नफीस आदमी सारे पाकिस्तान के मिक्स करके और एक उसको बनाए तो उसकी जूती जैसे भी नहीं है, मतलब ऐसे करैक्टर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये इंसान के दिलों के अंदर नफरत होती है जो एक दूसरे को बिठा देती है। वाह वाह वाह, बड़ी बात कर दी आपने। नफरत बनी रहनी चाहिए यार। इसी तरह अगर हम आपस में बहनचारा रखें, भाईचारा होता है जी। वो तो बहनें भी तो हमारी देख रही ना प्रोग्राम, वो अगर अब 4 बहनें बैठी हैं तो वो भाईचारा तो नहीं होता, वो तो बहनचारा हुआ ना। कोशिश करें कि जब तक एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे की खुल के मुनाफकत करें। हाँ, इस तरह एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मिठा भाई, दिलों में कीने पैदा करें। देखिए, जो आपने अगर आप आज किसी का बुरा करेंगे तो वो भी कल आपको बुरा करेगा ना, ऐसे ही दुनिया चल रही है। मुनाफिकों को मुनाफिकों से राह होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फरीद साहब गए खजूर लेने के लिए रेडी पे। अच्छा, माशाल्लाह। कहने लगे डबल जर्दी वाली देना। इन चारों को लबना ढूंढना ही
जिंदगी का मकसद होना चाहिए, तो फिर ये कोई मिलते हैं। बात कर ले तो उनकी चबाड़े दुखने लग जाती है हाथ। ये कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं, हाँ जी। ये अमेरिका में, ये जापान में शिफ्ट, जापान का वो लालिया में है वो जापान, और वो वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट हो गए हैं। सर ये जापान में जापानी फल बेच रहे थे जाके। अच्छा, हाँ। उनका फल उन्हीं को बेचा जा रहा है। उनको सस्ता बेच रहे हैं। ये धोखा है पाकिस्तानियों का। देखे अपना नाम उल्टा रख लिया, फ्री चौपों। जापान जाके जी, फ्रीद है। चौपों। नहीं वो तो मैंने अजराहे इस्तेमाम रखा, वैसे तो उनका शी छौंक था वो जी, जी, मेरा नाम हाँ। जवान। अलमरूफ नीमू जान गुरुफन, ये कि तबीयत में वही काम। अब वही है गुरु फल। गुरु का फन। तो उसने कहा और साथ क्या लेना, कहते एक पता ठुमका मैं सीन कर दे दे। सोनी भाई पहले शीमेल थे, डॉक्टर बन गए और क्लिनिक में डेड बॉडियों की तस्वीरों की बजाय घुंघरू टांगे हुए हैं। घुंघरू टांगे हुए। अच्छा, टांगे हुए, सोनी भाई लटकाए हुए। अच्छा, एक बात मैं आपसे कह दूं, हमारे मुल्क के जितने भी ख्वाजा सरा हैं या शीमेल्स हैं, इसलिए आप हमारे लिए काबिल एहतराम, रिस्पेक्ट बहुत है आपकी, और ये सिर्फ एक फ़न हो रहा है, बस आपने ये ज़हन में रखना है। सोनी भाई वो थे, डांसर थे, जनाना थे, तो डॉक्टर बन गए, तो कोई आया मरीज, उसके लिए वो ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन नहीं रखी, वो घुंघरू बांध के चेक कर रही। गुरु बन गए। अच्छा फरीद साहब जी शीमेल थे, एक पेशेंट आ गया इनके पास, तो आगे कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी कमर बड़ी दर्द कर रही है। कहना मेरी तो नहीं कर रही। सोनी भाई भी शी में कहता दोबारा कहता। मेरी तो नहीं कर रही। मुंह का एंगल भी चेक कीजिए। अच्छा, ये सोनी ना ऐसा है कि आज से कोई तकरीबन 6-7 माह पहले ना, 8 माह पहले बिल्कुल नहीं था ये। नहीं भाई, मैं नहीं आऊँगा प्रोग्राम में, लेकिन अभी एक कदम आगे जा रहा है हम सबसे। सोनी भाई भी शीमेल थे, डॉक्टर बन गए। अच्छा, एक बंदे की टांग पे पट्टी करनी थी, उसको कहते तुम टांग ऐसे करो। वैसे ना करो। नहीं, पट्टी करके उसको कह रहे हैं ऐसे करके देखो, पेन तो नहीं होती। नादरिन, ये प्रोग्राम का हमने सुर थोड़ा नीचे रखा हुआ है, ये मध्यम सुरों में प्रोग्राम है, मध्यम कोमल सुरों में प्रोग्राम है सारा। रोजा आपने रखते हैं आप सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो रखते मैं जी हैं, ये तो मेरे साथ होता है, ये सभी मेरे साथ होते हैं। ये जिस तरह का रोजा रखता है ना नादरिन, अल्लाह अकबर। बहुत संभाल के रखता है सब। आप सोच नहीं सकते, ये 4 दिनों का इकट्ठा रोजा रखता है और हर रोज 4 दिनों का रोजा खोलता है। जानी साहब निहारी को निहार मुँह इस तरह खाता है जैसे सिर्फ 15 दिन बाद रोजा खोलना है। हाँ, सही बात निहारी है। को मैं जब तभी बस डर लगता हूँ जब मुझे मेरी निहारी कहीं लगी नहीं होती, तब मुझे ज्यादा जरूरत होती है उसकी। और वैसे भी मैं मैदे की दवाई खा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं खाना सहरी से पहले इसने एक कैप्सूल खाना होता है, जिसने इसका पहले मैदा खाली करना है, उसके बाद सहरियाँ करके बाद में इसने आधा सिरप पीना होता है। पूरा सिरप जो होता है ना, जो डॉक्टर बताते हैं बड़ों के लिए 1 चम्मच, छोटों के लिए आधा, वो इसने आधा पी जाना है। शीशी को सिरप वाली को इस तरह मुंह लगाता है जैसे 1.5 लीटर मंगवा ली इसने। वो सारे हाजमे वाला सामान इसने बैग में रखा है, जैसे खुसरे मेकअप किट रखते हैं, इसने अंदर हर किस्म की टैबलेट रखी हुई मैदे के लिए। कहीं इनका कुलचा आ गया उसके लिए अलग टैबलेट है, बाद में आलू पराठा आ गया वो अलग, यानी कि सारा सिस्टम रखा हुआ है, और इसका वैसे मैदा खराब है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, जिस तरह की बातें कर रही हैं आप कबूल फरमाएं, बस जो भी है ये हमारे पास यही है इस वक्त, और एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एक बार फिर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें सभी, अल्लाह पाक। और इस रमज़ान के सदके जो है वो अल्लाह पाक ये कोरोना से हमारी जान छुड़ा दे, तो और हमारी ज़िंदगी जो है वो फिर एक बार खुल के हम जिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। अच्छा नाज़रीन, कभी आपने देखा है रात को अक्सर वो होते हैं आरजेज़, मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात। आरजेज़ होते हैं, कुछ आरजेज़ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत इल्म होता है, बहुत अल्फाज होते हैं, वो बोलते हैं 2-2 3-3 घंटे, रिपीट नहीं करते बात को। कुछ आरजेज़ ऐसे होते हैं उनके पास अल्फाज बहुत कम होते हैं और 2 घंटे का प्रोग्राम होता है और उनके पास 3 लाइनें होती हैं, और वो 3 लाइनों में 2 घंटे कैसे गुजारते हैं। रात के 1 बजे का पहर है, तो वो अब मतलब एक ही बात को कैसे लमकाते हैं, यानी लंबा करते हैं। लंबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं उस सज्जाद जानी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, और मैं इस प्रोग्राम, कुछ इस तरह बोलते हैं, यानी वो बनावट कुछ बड़े अच्छा टाइम के हिसाब से होता है। जो दोपहर का चलता है वो इस तरह, जो रात को 1 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू होता है, रात 1-2 बजे, रात गए बात गए, वो शुरू होता है। उसका खर्च जानबूझ के नीचे रखा होता है लोगों ने, कईयों ने, कि देने हो मतलब फुल रात को। अब वो हल्का सा पीछे फ्लूट,
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद जानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम सब उस टॉपिक को जानते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है नाज़रीन। एक बात जहन में आ गई चलते चलते, वो भी आपसे शेयर कर लूं। रात के इस पहर आप मेरे साथ हूं। अब एक ही लाइन है, घुमाना कैसे उसको। रात के इस पहर आप मेरे साथ, मैं आपके साथ। क्या बात। क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ, और ये जो साथ होता है ओ हो ये सदियों में भी एक अच्छा मिल जाए तो उस साथ जैसा कोई साथ नहीं होता। हाय हाय वो तू ते चुप कर। मेरा बैकग्राउंड ही बंद करता। चलो फिर स्टार्ट करें जरा। जो मेरी बाँ भी गई जे। चलो रीस्टार्ट। तू मेरा मिक्सर है, हाँ। मेरे मिक्सर पे हाथ ना मारिए। चल, ये जो साथ होता है ये सदियों में नसीब होता है किसी को अच्छा साथ। और नाज़रीन, ये रात कभी कभी मुझे कुछ कहती है। हाय हाय ये रात शायद कुछ लोगों को रात लगती है, लेकिन मुझे ये रात, इस रात में अल्फाज गिरते महसूस होते हैं। ये रात मुझे कुछ कहती है, इस रात में आपका मेरा साथ होगा। और अगर मैं ऊपर से आपको एक गाना ऐसा सुना दूं इस रात के मुताबिक, तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी साथ पे एक गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर हमारा साथ रहेगा, आप, हम और FM 71,324। वाह। लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सज्जाद जानी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चाय ते ला दो, प्रोग्राम कर रहा हूँ भाई। 2 घंटे से बैठा हूँ, चाय कोई नहीं लेके आ रहा। यार अजीब बात है, कितने प्रोडक्शन वाले, टाइम शुरू हो गया, जल्दी चाय लेके आओ। क्या बात। चाय लेके आओ यार, जल्दी कर यार। हमारी जिंदगी जो है ये एक हमें अता हुई है, ये अल्लाह ने जिंदगी एक बार दी है, इसके बाद ये जिंदगी नहीं मिलनी। और हम इन जिंदगियों में जो कुछ कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबानों में झांक के देखना चाहिए कि हम ये जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम किसी यतीम का हक तो नहीं खा रहे, हम किसी अपने से छोटे को बदतमीजी से तो नहीं बुला रहे। ये जिंदगी आपको एक बार मिली है। आप एक सॉन्ग सुनिए, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हद होती है यार, चाय का प्याला का पता नहीं किस बंदे ने मलाना रख दिया तुम्हें। फोन दो यार, मैं उसको कहता हूं बंदे को। टाइम, 1 मिनट यार, टाइम हो गया। मैं अभी तुम्हें बताता हूं। आपस में भाईचारा जो है, काट, आपस में भाईचारा जो होता है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो मुल्क आपस में भाईचारे में जो अवाम रहती है, उस जैसी अवाम कोई नहीं होती। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अपने से छोटे लोगों का ख्याल रखिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। मेरा दोस्त है एक राना एजाज, मेरा बड़ा जिगरी यार, बड़ा प्यारा मेरा राना एजाज। वो, उसका आवाज़ इतना भारी है, मेरे 4 आवाज़ होते उतना। तो वो रात को प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम के दरमियान मजदूर का फ़ोन आ गया कि पैन रंग ख़त्म हो गया। उसको भी ट्रीट किस तरह कर रहा है बीच में, वो कर रहा है, मंजिलें आती रहती हैं, मंजिलें जाती रहती हैं, मंजिलों की तलाश में बहुत सारे भटक गए, मंजिलों की तलाश में बहुत सारे मर गए। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में वो मंजिल हासिल हो जाती है जिसकी तलाश में वो सालों भटकते हैं। गाना चल रहा है, रंग वाले का फोन आ गया। बाल्टी कितना मुक गई है, मैं चपेड़ा मारा, बाल्टी मुक गई। मैं सवेरे वाले बाल्टी लिया के दी है, तो तुसी जरा घट फेर लिया करो। तुसी इको कंध ते सारा फेर देना होंदा। मैं करदा तेरे नाल गल। माँ एक ऐसा रिश्ता है, ओए होए, यानी ये स्टाइल बस कर दे। केड़ा एडा आप उधरा मिक्सर रख लिया मैं। ये नाज़रीन, ये FM होता है। और आज नाज़रीन मैं आरजे हूँ, आप मेरे कॉलर हैं।
आप आरजे हैं और हम बारजे हैं। नाज़रीन हमारे साथ लाइव कॉल पे देखते हैं कौन मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का क्या नाम है? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ जनाब। हाँ नदीम भाई, आप पहले भी कॉल करते मेरे ख्याल। हाँ जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी। थैंक यू नदीम भाई। बात हो रही है कि मंजिल जो जिंदगी में लोग पा जाते हैं, जी 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 तो आपकी भी कोई मंजिल होगी, आपने भी कुछ से सोचा होगा किसी मंजिल पे जाने का, तो वो क्या है हमारे साथ शेयर करेगी। मंजिल जी बड़ी गल है, आपने ये बात हमारे दिल की बात की है जी। ये हमारी अभी कटाई शुरू हुई है माशाल्लाह, भाई बीजी का काम करते हैं हम। तो हमारा डेरा है जी इधर चक 450 चौकनात्री की, जी। वहां से हमने अपनी मतलब शुरू की थी, एक थोड़ा छोटा सा 1500 रुपए से काम शुरू किया था जी। माशाल्लाह 1400 रह गया जी बस। तो ये है कि आपकी ये बात सुन के मेरे दिल में ना ये ख्वाहिश हुई कि मेरी आपसे बात हो जाए जी। बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम जी अल्ताफ नदीम है मेरा नाम। अल्ताफ नदीम? नहीं, पहले आपने नाम कुछ और बताया था जी। मेरा अभी दिल बना है कि मैं अल्ताफ रख लूं, नाम अच्छा है ना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ऐसी ही जिंदगी में मंजिल होती है। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं आपके पास से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, यानी हमारे शहर पड़ोस से। में। हाँ जी पड़ोस में। अच्छा, नाम क्या आपका सर? मेरा नाम सर खुदा बख्श। दे नहीं जी नहीं, वैसे ही खुदा बख्श प्यार से कहते हैं। खुदा बख्श आपका नाम जी। खुदा बख्श भाई आप बहुत अच्छे माशाल्लाह। और मंजिल पे बात हो रही थी कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मंजिल होनी चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो उसके दिमाग में एक मंजिल होनी चाहिए, नहीं तो उसके घर में 2-3 मंजिलें होनी चाहिए। कुछ मंजिल की बात हो रही थी, तो आप किस मंजिल के राही हैं? सर मैं चौथी मंजिल का राही हैं। हाँ जी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मंजिल ऊंची नहीं पड़ती? सर ऊंची मंजिल होगी तो उड़ान ऊंची होगी। माशाल्लाह, वाह, आपके इरादे बहुत पुख्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ रहेंगे तो ये साथ बना रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जैगम बात कर रहा हूँ सर, लालिया से। कौन जी? जैगम। खुदा की कसम, पूरी लालिया में किसी का नाम जैगम नहीं होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। जैगम लफ्ज़ इस्लामाबाद का नाम है, कराची का नाम है, डिफेंस का नाम है। आप जैगम नहीं है। लालिया तो गोगा हुंदा है, मनीर हुंदा है, शफीक हुंदा है, बूटा बूटा हुंदा है, खुदा हुंदा है, सर मेरी बात सुनिएगा। तीरू हुंदा है, काकू हुंदा। जैगम और लालिया ये आपस में कोई मेल ताल जोल नहीं है इसका। सर मेरी बात सुनिएगा, कायनी में आपसे गुजारिश है कि मैं अब्रॉड में रहता था, तो अभी हाल ही में मेरी शिफ्टिंग हो गई लालिया में। अच्छा, तो लालिया। मेरी जो जाय पैदाइश है वो इस्लामाबाद की है सर। जाय पैदाइश? जी। अच्छा, वो उस पे कोई अभी आपको पता है कि आप जिस जगह पे पैदाइश हुई थी वो जगह आप हमें दिखा सकते हैं? सर वो जगह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे अबाऊ जिदाद बताते हैं कि वहाँ पे धुआं उठ रहा है अभी तक। जी। ये धुआं कहाँ से उठता है? बहुत शुक्रिया आप सबका। नादरीन, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नादरीन, मैं सजाद जानी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नादरीन, ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम बहुत ज़्यादा टिड्डों जो है वो मोतबर हुए थे। हाँ जी बिल्कुल जी, है ना? बस हो गई हम। हाँ बिल्कुल। अब उर्दू ज़्यादा नहीं बोली जा रही या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोली जानी, मेरे चबाड़े दर्द करने से। जमीर नहीं मान रहा। आपको मसला बनेगा, मेरी तो क्लियर उर्दू है भाई। आपकी क्लियर है उर्दू? माशाल्लाह। टेस्ट करवाए हैं, क्लियर है। अच्छा नादरीन, अच्छा आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? सर मैं मतलब मुझे नहीं लग रहा कि जिस प्रोग्राम में जब से आप बैठे हैं हमें कोई फायदा हो रहा है। सर फायदा मैं हूं तेन खला मंगवा दवा शहरों। फायदा मिसाल की मैं नहीं, मुझे कुछ तो फायदा हो रहा। कि उतों मैं फ्रूट मंगा देवा कि 6 दर्जन केलियां दी लेवा। नहीं, वो तो 3 ही बहुत हैं। अगर आप इस तरह की मेहरबानी करें तो 2 बंदे दर्जन तो- ही बहुत हैं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप प्रोग्राम में आए हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है बदकिस्मती से, ओए होए तो आपका कुछ फायदा होना चाहिए हमें। आप प्रोग्राम में आए हैं, कुछ ऐसा को हमें बताएं। यार फायदा हूं मैं चैनल ਨੂੰ 10,000 रेट स्टार्ट में मिट्टी ਦੀਆਂ ट्रालियां स्टार्ट में। उर्दू में क्यों नहीं? नहीं यार, बोलने दे, करते हैं हम, खामोश बोलने हो दे जाएं। यार, बोलने दे भाई। देखे, बोलने दे यार उर्दू में बात करें ना यार। हम भी तो उर्दू में बात करो यार तुम। यार उर्दू होता है। जानी साहब आपने मुझे बुलवा लिया, ये साथ कहाँ से ला लिया? गिद्दड़ पिंडी लकड़ मंडी से मेहमान बुलवा लिया आपने। भाई आपको मेरे को फायदा नहीं हो रहा आपके आने का। मैंने पैसे खर्चे आपको, मैंने 350 रुपये देना है। सर मैं रक्षे वाला हूं। नहीं, रक्षे वाला नहीं। तो कोई हमारी आवाम को हंसाओ, कुछ इंटरटेन करो, पैसे देने हैं आपको भाई। सर डेंटिस्ट्री है फरीद। अच्छा। एक मरीज है कहना डॉक्टर साहब दंद कट लें कि दां कहता कट दो, कहना ही उन्होंने कहा मेरा कटना मैं। फरीद भाई कवाल थे, एक जगह कवाली कर रहे हैं तो दौरान कवाली स्टॉप स्टॉप, ओए फटा हुआ नोट किसने दिया है?
कवाली रोक के ही स्टॉप तो हाँ तो कहना पड़ता है ना, स्टॉप स्टॉप। कवाली कर रहा है, साथ साथ नोट भी चेक कर रहा है, मतलब कवाली कर रहा है साथ साथ नोट भी, एक बल्ब लगा है उसके ऊपर चेक करके। ओके नीचे लाइट लगा के ओके। रखी हुई है। आहो सर भी पराडो ले ली है तो रस्ते 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਏਟੋ ਅੱਧ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲਣ ਰੱਖਿਆ। यार दस ले। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇਗ ਵੰਡੀ ਦੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕਰੀ ਜਰਾ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਰਾਡੋ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਊਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਲੱਦਿਆ ਬੰਬ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। अच्छा फरीद भाई ने भी पराडो ले ली और फ्रंट पे ही पट्टे रखे हुए हैं। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਊਂਠ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਦ ਦੇ ਦੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾ। अच्छा इतने साढ़े ना मतलब अक्सर जो मार्केटें होती है ना, ये जो जहाँ पे फ्रिजें बिकती हैं, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे जो दुकानें होती हैं ना, उनके बाहर कैरी डब्बे और वो चिंची लगी होती है कि कोई गाहक जाता है फ्रिज का तो वो आते हैं, उन्होंने विच पराडो लाई ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। आहो भी शायद मेरे को गाहक आ गए। सोनी भाई ने भी पराडो ले ली तो 11 भाई वालों से पूछता है यार मेरे ना महीना मोक लो, मैं भी बंदे लाया करा कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। नहीं ये तो पूछ की बात नहीं है, बंदा पंज लभता ही है ना वो तो। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ 650 ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਕੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਡੋ ਚ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਦੱਸ। अच्छा पराडो ले लिया, शूज पहने, शूज के फ्रंट से अंगूठा बाहर आया हुआ है। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿੰਡਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਿਲ ਤੇ 17 ਦਾ ਤੇਲ ਕਰ। अच्छा पराडो ले लिया तो बीच केसर लगाई हुई है, सबसे पहला केक 5 रुपए का, 5 रुपए। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੇਕ ਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰੀ ਵਾਲੀ ਛੱਲੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ। यार कोई अच्छा पराडो ले लिया, फकीर को कह रहे रोटी ले लोगे, कहता हाँ, अपनी रोटी निकाल के उसके सालन के साथ खा रहे हैं, देखो जाओ। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। नहीं अच्छा 4.5-5 करोड़ के तो आया तो उसकी सिर्फ पराडो ले ली, ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਖ घर भी वही है तो कपड़े भी वही है, एक चीज और नहीं ली, सिर्फ पराडो ले ली है। यानी जिदा 600 रुपया भी देना वो भी है नहीं क्योंकि सारी पराडो ले ली। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਾਡੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਘਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਡੋ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਰਾਡੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਲਓ। सारे पैसों की पराडो ले ली, पीछे कुछ नहीं बचा, उसके ऊपर वाला छाड़ा नहीं मिल रहा तो अपने घर से दादा बू के कंबल ऊपर डाले हुए। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਸਿੰਗਲ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। खलो के सुते। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਚੌਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਲਪੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਪ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰੇ। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा पराडो लेके उसमें गरमाले रखे हुए हैं, देखिए मजदूरी करने जा रहा है। ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਡੋ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰਾਡੋ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। पराडो लेके उसमें बकरी बांधी, उसने नींगने कर दिए। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਾਡੋ 'ਚ, ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪਰਾਡੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 750-800 रुपए दिहाड़ी ला रहा है। 4.5 करोड़ की पराडो 4000 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇ। माइंड तो वही है ना जी, भाई, माइंड तो वही है ना उसका, ये भी देखो ना आप। लेकिन नाज़रीन बात ये है कि ये अभी कुछ क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो रोज़े और उसका एक रमज़ान का एक अपना एक बहुत पावरफुल वजूद होता है हर मुसलमान के ऊपर, उसकी रूह के ऊपर एक बड़ा मोहब्बत भरा और एक बड़ा बरकतों वाला, जो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको फ़ील होता है रमज़ान में कि अल्लाह पाक की रहमतें जो है ना वो बरस रही हैं। तो उस वजह से ज़रा मतलब बस नॉर्मल जो बातें आप कबूल फरमाइएगा हमारी, आपको इंटरटेन करना है हमने बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। अभी एक मेरे दोस्त अक्सर होते हैं, एजाज भाई, वो नात माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते एक
एक कलाम जो है ना, वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं खान साहब नुसरत का एक कलाम है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो मेरा सुनने को दिल कर रहा था, तो मैं उनको साथ लेके आया। मैंने कहा भाईजान आपने एंड पे वो कलाम हमें सुनाना है। तो अभी एक करैक्टर ये जो है, इनको इजाज़त दे दें। नाज़रीन, आप वो थोड़ा सा हमारे डबिंग वाले क्लिप्स वो देखें, तो उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो हम समझ रहे थे कि कोरोना इतना फैलेगा, उतना नहीं फैला। ये अल्लाह की बस करम नवाजी, वरना हमारी कौम ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे कोरोना ना लगे, क्योंकि बाकी कौमें सब खुद मेहनत करती हैं। हमारी कौम के सर पे अल्लाह है, हम सब कुछ अल्लाह पे डाल देते हैं। ये कोरोना का इस कौम को इतना फायदा हुआ है, मैं सोच नहीं सकता। सब ने अपने अपने रिश्तेदारों से मिल लिया, खाने खा लिए, दावतें उड़ा ली, लेकिन किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ। कैसी गाला फिर हाथ सिटो। और आखिर मैंने कोरोना पे काबू पा लिया। बड़ा सख्त मैच था मेरा कोरोना की टीम के साथ। इन 2 महीनों में हमारे बहुत से, लेकिन अफसोस मैंने जिधर जिधर अपनी कौम को फील्डिंग में खड़े होने का कहा था वो वहां नहीं खड़ी हुई, तो फिर भी हमने कोरोना को कम से कम स्कोर करने दिया हमारी बीच बीच में। लेकिन यह है कि आखिरकार मैंने अब कोरोना का वर्ल्ड कप तकरीबन जीत लिया है। पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारक हो, लेकिन घरों से अभी भी तुमने बाहर नहीं निकलना। मैं मशीरे खजाना हफीज चौरी शेख कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मुल्की खजाना पूरा जो है वो सेब हाथों में है, शेख के हाथों में, यानी मेरे। ये इमरान खान साहब की हुकूमत में एक अजीब सा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब ये हमें निकाल के बाहर फेंक दे और नया ले आए। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इन्होंने मुझे कुल्फी भी खाते हुए देख लिया किते, तो ये ना हो कि इल्ज़ाम ला दें कि ये कौमी ख़जाने से शेख साहब ने कुल्फी खाई है। क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत इस तरह का काम हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितना डर हम पे डाला हुआ है उसको थोड़ा कम करें। मैं तो वैसे घर में भी इतना कम खर्च हूँ कि मैं बिल्कुल नाश्ते में 3 बच्चों को 1 रस देता हूँ। मौजें सारी जो हैं वो अपना लूट के तो पिछले जो है बाहर चले गए हैं। हमें ऐसा पत्थर जैसा हुक्मरान दिया है, अपनी जेब से भी कोई चीज़ अपना खर्चते हुए पैसे हमें डर लगता है। और वो ऐसा वज़ीर आज़म है भाई साहब, यकीन करें वो पूछता ही नहीं है कि क्या हुआ है, सीधे ही उठा के बाहर फेंक देता है। अगले दिन एक और शक्ल वाला आ जाता है। मैं तो भाजी 24 घंटे हिसाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हूँ जनाब वज़ीर अतलियात, वो इतला वाला जो इतलायात वज़ीर होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर इतलात किसको कहते हैं और इसका काम क्या होता है। इतलात का मतलब होता है कि किसी किस्म की कोई भी इतला आती है, मुझ तक पहुँचती है, उसे कहते हैं इतलात। वफाकी जो होता है, इतलाती वफाकी वज़ीर जो होता है, बल्कि मेरे से पहले जो थे वो तो वफाती अपना हो चुके हैं। मैं बरल ज़िंदा हूँ, वफाकी हूँ, क्योंकि मुझ में बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि मुझ में बहुत ज़्यादा होशियारी वफाकी है। मेरी शक्ल देखें, डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ ऊपर जो अपना चौरी साहब हैं, या जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो शायद कोई कसम खा के उन्होंने हलफ लिया वज़ीर आज़म का कि सबको डरा के रखना, किसी को सही सांस नहीं आने देना उन्होंने। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और नाजरीन, इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो एक हमद है, हमद होता है या हमद होता है फ्री भाई? हमद होता है। हमद अल्लाह की तारीफ़ जो करनी, वो खान साहब नुसरत, उस्ताद खान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान
साहब जो है उन्होंने वो पढ़ी हुई है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वो हम आज इजाज़ भाई से सुनेंगे और हम सब सुनेंगे, लेकिन हमें साथ इजाज़त दीजिए। हम सबको अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना है लाशौर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा